सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लिखिए ताकि आपको पता चले। और वैसा मार्केट नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन वैसा मार्केट हो सकता है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। अभी इन्होंने लिखा है, ठीक है, और जो भी है तो अब उस हिसाब से मेरा क्या व्यू मैं आपको बताता हूँ। अभी इन्होंने लिखा है 17,250। अब अपना अपना राय है, मार्केट वैसे चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना व्यू बता देता और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो ताकि आपको पता चले क्या है नहीं है, ठीक है। अब मैं अपना ले चलता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मैं बताया था कल के वीडियो में कि मार्केट तो इससे ज़्यादा नीचे जाना नहीं था, कम से कम ये सपोर्ट ही है। लेकिन मेरे हिसाब से यही था कि मार्केट सबको बाहर निकालने के लिए ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक 100-200 पॉइंट तो मारेगा ही, ताकि आपको लगे कि मार्केट गिरने वाला है। आप जैसे ही सेल करो मार्केट तो वैसे ही भाग जाएगा। तो मार्केट ने ऐसा नहीं किया और मार्केट ने ऊपर ही गैप अप ही खोला। तो इसलिए मैं बोलता कि इंटरडे सक्सेस नहीं होता, इसीलिए अपने को बाइंग करना रहता है उस तरीके से। अगर आप सोचोगे ना कि नहीं नीचे आएगा तभी बाय करोगे तो ऊपर ही भाग जाएगा, तो यही होता है। तो मार्केट का इसीलिए क्या है, 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी, चलो भाई 100 क्वांटिटी में तो प्रॉफिट हुआ, बाकी का माल नहीं लगा, बाकी का माल अपने पास बाहर है, तो उस तरीके से काम करना रहता है। लेकिन पूरा एग्रेसिव होकर करोगे तो जैसे अभी बहुत सारे लोग इधर एग्रेसिव हुआ था तो एग्रेसिव करके पूरा गिरा दिया। तो इस तरह से एग्रेसिव होकर काम करोगे तो दिक्कत है। और आप बोले कि नहीं एकदम नीचे ही आके बाय करके कोई बॉटम कभी कोई आदमी पकड़ नहीं सकता है। एक मोटी आदमी पकड़ लेता है कि चलो भाई यहाँ पे है ऐसा करके, तो उस तरीके से होता है। एकदम आप जहाँ पे बाय करो वहीं से उठना चाहिए, ऐसा नहीं होता है मार्केट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इंट्राडे सक्सेस नहीं होता है। और अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ मैं, ठीक है। तो अब जो है मेरे हिसाब से मार्केट जो है अभी जैसा उन्होंने बताया कि 17,250 स्टॉप रखूँगा, तो मेरे हिसाब से मार्केट गैप अप तो ओपनिंग होएगा ही होएगा। अब वो 17,400 हो या 17,440 हो, तो 17,440 होता है तो वहाँ से 200 पॉइंट वो स्टॉप लॉस हिट करेगा ही, अगर अप ट्रेंड रहेगा तो भी और डाउन ट्रेंड रहेगा तो भी। तो एक्चुअली तो मार्केट अप ट्रेंड ही है। अगर आपको क्या लगता है अप ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड, सीधा सीधा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ आप जो सोच रहे हो सही है कि क्या है। तो मार्केट तो अप ट्रेंड ही होने वाला है, लेकिन अपने पास ऐसा स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि बाई चांस ऐसा हो गया तो पीछे बैकअप पॉइंट भी होना चाहिए। तो मार्केट क्या करेगा, 17,440 यहाँ खुलेगा। तो खुलेगा तो धीरे धीरे गिरते गिरते 200 पॉइंट तो मारेगा, तो आपका 17,240 तक तो आएगा ही आएगा। और सारे लोग जो है कोई इधर स्टॉप लॉस रखेगा कोई इधर रखेगा, तो सारे लोग एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद ऊपर भाग जाएगा। और अगर ऊपर बाई चांस यहाँ पे, तो क्या होएगा मालूम है आपको, इसमें समझो किसी ने बाय किया हुआ एग्रेसिव बाइंग रहेगा तो उसको क्या पैनिक क्रिएट होएगा, 300 पे आएगा धीरे धीरे गिरेगा तो उसको पैनिक क्रिएट होगा, उसको लगा अरे लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है, तो धीरे धीरे उसको क्या लगा अरे और ज़्यादा लॉस होएगा तो ये मार्केट गिरने वाला है, मैं खाली पोट बाय कर लिया तो क्या करूँ, तो वो करके पैनिक क्रिएट करके वो निकल जाएगा। तो इसीलिए ऐसा काम करो, आपको 17,300 पे एक क्वान्टिटी बाय करना है और 17,250 पे और 17,200, बस तीन ही क्वांटिटी बाय करना है, उससे ज़्यादा बाय नहीं करना है। उसके नीचे फिर स्टॉप लॉस एरिया हो जाएगा 17,050 पे। अगर निफ्टी ईटीएफ में बाय करते हो तो 17,050 रखो, और कॉल पुट में रखते हो तो जुआ ही है, कुछ भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 17,250 के नीचे आएगा और जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा सारे लोग निकल जाएगा एग्जिट करके, वहीं पे वो ऑपरेटर माल उठाएगा। समझ रहे हो कि जैसा अभी यहाँ पे सबको क्या लग रहा था कि ऊपर जाएगा, तो वो फटक से यहाँ पे मार दिया, तो कम से कम 300 पॉइंट मारा। तो मेरे हिसाब से 300 पॉइंट इस बार नहीं मारेगा, हो सकता है कि 300 पॉइंट मार दें, लेकिन मेरे हिसाब से 17,440 से 200 पॉइंट मारेगा। तो ये सब सारे लोग का स्टॉप लॉस इधर ही रहेगा और इधर तक वो मारेगा 17,240। यहाँ पे जैसे ही मारेगा बस सारे लोग निकल जाएगा और सबको लगेगा अरे मार्केट गिरने वाला है, बैड न्यूज आया, ये हुआ ख़राब हुआ ऐसा करके, और फिर सब लोग पुट बाय करेगा, बस ऊपर खींच देगा। और ब्रेकआउट भी देखोगे तो इस तरीके से मैं बोल रहा था, लेकिन इसने ब्रेकआउट मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट ऐसा दिखाएगा तो सारे लोग को लगेगा अरे ब्रेकडाउन भी दे दिया तो बस नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो मार्केट में आप एक डायरेक्शन बैठो कि आप बुल हो कि बेयर हो। अगर बुल हो तो अगर आपको ऊपर का मौका मिलता है तो बाई करो,
नहीं मिलता है तो एग्जिट रहो, नहीं तो अगर समझो आप पुट बाय किए और मार्केट ऊपर खींच दे तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो इसके लिए आप पहले डिसीजन लो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे। हाँ ऊपर जाने वाला, मैं तो बुलिश हूँ, मेरे को ऊपर का मिलेगा तो मैं बाय करूँगा, अगर मार्केट छूट गया तो छूट गया, कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं है, मौका मिलता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं कि मार्केट यहाँ पर भी बहुत सारे लोग एग्रेसिव था, क्या मार्केट यहाँ पे नहीं आया, क्या आया, तो इतना एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं, मौका छूट गया तो छूट गया, मार्केट आएगा फिर मौका देगा आपको। खाली गड़बड़ी नहीं करना चाहिए, एग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करना चाहिए। एग्रेसिव हुआ तो मार्केट आपको बता देगा भरोसे, क्योंकि मार्केट को भी दिखता है, ऑपरेटर को भी दिखता है, तो आपको लेके नहीं जाएगा। तो ये याद रखना, ठीक है। अब इसको 15 मिनट पे लगा देता हूँ। तो जिस तरह से सबको लग रहा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो फटक से मार दिया, और मेरे को मालूम था कि यहाँ से गिरेगा ही, इतना जल्दी ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि वो कॉल और पुट दोनों को धोते हुए जाता है, और टाइम डिके ये भी करता है, चक्र भी वो बनाता है गोल गोल गोल। तो वैसे ही यहाँ पर भी याद रखो, एग्रेसिव के बाइंग मत करो। 17,440 जाता है, ओपनिंग उधर होता है तो कम से कम 200 पॉइंट तक मारेगा वो झटकी, वो झटकी मारेगा, सारे लोग का स्टॉप हिट हो जाएगा, फिर ऊपर चल देगा ऐसा। तो उस 250 और 200 के यहाँ पे आपको आप फील्डिंग लगा के रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए तो एग्रेसिव हो तो 17,300 और 17,200 के यहाँ पे पूरा फील्डिंग लगा के रखो। एक क्वांटिटी 17,300 पे और एक क्वांटिटी 17,200, और 3 क्वांटिटी चाहिए तो 17,250 अगर कॉल में काम करना है। और बाकी आपको स्टॉपलर रखना है तो इस लो के नीचे रखो, और कि बाई चांस अगर नहीं हुआ तो इसके नीचे गया तो मार्केट में एग्जिट हो जाओ, फिर मतलब ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, कुछ बैड न्यूज आया होगा ऐसा। बाकी अप ट्रेंड ही होने वाला है, लेकिन वो झटकी मारेगा ज़रूर और आपको बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ताकि आप ट्रेंड से विचलित हो जाए, दिमाग आपका चक्रव्यूह गड़बड़ हो जाए, और आपको सुबह सुबह ऐसे दिखाएगा भी कि मैं मार्केट में यहाँ से गिरेगा गिरेगा, फिर ऐसे बुलिश करके दिखा देगा, ताकि आपको जो एग्रेसिव रहेगा वो फटाफट फटाफट माल एक डालना चालू कर देगा, तो फटक से वो गिराएगा। तो एग्रेसिव होकर बाइंग मत करना, कितना भी परफेक्ट रहेगा तो भी 100% श्योर कभी माल नहीं डालने का, बैकअप पॉइंट कभी भी रहना चाहिए, और इस तरीके से ही काम करो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं 100 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट होएगा तो 17,300 तक मारो, बाइंग इधर फील्डिंग करो। अगर मार्केट समझो ऊपर का ऊपर चलेगा तो चलेगा, क्या दिक्कत है, आपने कुछ प्रॉफिट भी नहीं लिया, लॉस भी नहीं लिया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाई कर लिया और मार्केट धीरे, जैसा अभी समझो यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे आ गया, तो पैनिक क्रिएट होता है आपको, अरे लॉस हो रहा है, क्या करो नहीं करो, ऐसा होता है। तो ऐसा काम ही मत करो, सीधा सीधा यहाँ पे वो आएगा, 100% श्योर आएगा। 17,300 के तो नीचे आना ही है, और 17,250 भी आएगा, क्योंकि वो जहाँ पे स्टॉप लॉस आप करेगा वहीं पे वो स्टॉप लॉस हिट होएगा, और जैसे आप निकलोगे बस मार्केट ऊपर चलना चालू हो जाएगा। आप बोलेगा अरे ये क्या हुआ, मैं स्टॉप लॉस लगाया तो हिट हो गया, नहीं लगा था तो अच्छा। और हर बार आप यही सोचेगा कि नहीं लगा था तो अच्छा होता, लेकिन वो वही होता है कि लगाओगे तो तकलीफ, नहीं लगाओ तो तकलीफ। तो उस तरीके से काम करो, और नहीं तो सीधा ईटीएफ में काम करो, नीचे नीचे बाई करते जाओ, कोई टेंशन नहीं। और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो, मेरे हिसाब से अगर इसके नीचे भी जाता है तो फिर मार्केट यानी खतरे का घंटी है, यानी गिरने। हाँ 17,050 के नीचे गया तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये ऊपर ही जाना है मेरे हिसाब से। लेकिन ये ऑपरेटर को भी मालूम, तो आपको लेके नहीं जाएगा, आपको स्टॉप लॉस हिट करके ही ऊपर लेके जाएगा, इतना याद रखो। तो एग्रेसिव होकर बाइंग मत करो। जो भी अगर कॉल में अभी भी कोई बाई करके रखा है तो पहले एग्जिट लो, और एग्रेसिव होकर बाइंग मत करो, उसको नीचे नीचे एवरेज करो। और जो 17 या 18,000 का कॉल है, तो यहाँ पर अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो इस तरीके से, तो ये कम से कम 120 तक आएगा, और 120 नहीं तो आपका जो भी 120 110 तक आने का कोशिश करेगा, और यहाँ से फिर अप ट्रेंड होएगा। अगर नहीं हुआ तो आप 120 पर बाइंग करो, मतलब मोटा मोटी एग्रेसिव होकर बाइंग मत करो। और कहाँ से मार्केट जाएगा ये भी पता नहीं, लेकिन वो जानबूझ के आपको स्टॉप लॉस हिट करके आपको चक्र भी बताएगा कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, नीचे जाना चाहता हूँ, डिसबैलेंस करता है दिमाग को, ताकि आप पैनिक क्रिएट हो और आप स्टॉप लॉस द्वारा लॉस दिखने लगा और निकल जाओ। एग्रेसिव ट्रेडिंग को ज़्यादा करता है, तो आप उस तरीके से काम करो। और बाकी अगर नहीं आया नीचे 120 पे फील्डिंग लगा के रखे हो, नहीं आया डायरेक्ट ऊपर चले गया तो चले गया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ईटीएफ में डाल दो सीधा, कि अगर ऊपर से मैं बाई किया, गिरा नहीं गिरा तो आप लॉन्ग टर्म 19,000 जाएगा। लेकिन कॉल पुट में काम करना तो इसी तरीके से काम करो, एग्रेसिव होकर काम बिल्कुल मत करना। और भी मंथली में काम करो, और आपका जो भी है वीकली में मत काम करो, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है। कम से कम आप प्रीमियम देखोगे, अगर इसका निफ्टी 50 का
17,340 पे है। तो अगर आप 17,300 का भी लेते हो तो 265 यानी 250 रुपये का प्रीमियम ऑलरेडी आपको देना पड़ रहा है। तो क्या फ़ायदा हो रहा है ये आप सोचो। तो प्रीमियम जो आप मैक्सिमम सोमवार तक 110 रुपये होता था, तो आपका प्रीमियम डबल है पूरा, 230 40 60 रुपये तक है। तो आप सोच लो कि प्रीमियम बहुत डबल करके रखा है ऑपरेटर ने, कि ज़रा सा भी गड़बड़ हुआ तो आपको दिक्कत होगा। तो उस तरीके से काम करो और एग्रेसिव होकर काम मत करो, नीचे नीचे बाय करो। और स्टॉप लॉस आपका 17,250, तो वहीं पे वो बाय करेगा, आप ये जो निकल जाएगा और ऑपरेटर बाय करके फिर ले जाएगा, जानबूझ के करेगा वो। और गैप अप तो होएगा ही होएगा, वहाँ से 200 पॉइंट तो देखो, कम से कम 200 पॉइंट तो गिरा ही गए। और आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट पे फील्डिंग लगा के रखो। और अगर 300 पॉइंट मार देता है, 17,100 के नीचे आता है, तो फिर खतरे का घंटी है, यानी आपको प्रोबेबिलिटी है कि मतलब डाउन ट्रेंड होने का खतरा है। फिर एक बार मारा स्टॉप लॉस 17,100, फिर ऊपर जाके फिर दोबारा मारता है तो निकल ही जाओ फिर कॉल के अंदर भी और ETF में भी। लेकिन दूसरी बार मारेगा तो, पहली बार मारता है तो कोई खतरा नहीं, पहली बार हो सकता है कि बाहर निकाल के फिर अप ट्रेंड हो जाए। बाकी आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। बहुत सारे लोगों ने अभी भी यूट्यूब चैनल पे लिखा नहीं है, आप ज़रूर लिखो कमेंट बॉक्स में, तो पता चलेगा आपको। और